गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपके इसके बाद का टॉपिक था बट मैंने पहले दे दिए थे क्योंकि आपने वो लास्ट चैप्टर में कर रखे हैं। किया तो आपने ये भी है जो मैं करवा रही हूँ, बट मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रही हूँ और कुछ अमाउंट्स की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बेटा मेरे पास है इलस्ट्रेशन 47, देख लेना आप। नया टॉपिक है ये, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटीज की जब वैल्यू चेंज होती है तो हम उसको कहाँ पे डालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नहीं समझाऊंगी, आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं करेंगे, बेसिक उसका डायरेक्टली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले इलस्ट्रेशन 47 बेटा हमें जनरल एंट्रीज दे रखी हैं। सारी जनरल एंट्रीज हमारी असेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड है, तो हम पहले उन जनरल एंट्रीज को बना लेते हैं, उसके बाद में तो मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो बेटा पहली जनरल एंट्री है मेरे पास, क्वेश्चन यही है, पांच जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो आप पहले ही क्लियर हो जाओ कि पार्टनरशिप फॉर्म आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो आपकी एंट्रीज असेट और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड कहाँ से बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो देखो बेटा पहली एंट्री आपकी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक ₹54,000। स्टॉक कह रहा है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, जहाँ पे वर्ड्स दिए हो बेटा ये मिस्टेक को दिखाते हैं कि हमने ये गलती कर रखी है। मतलब हमने क्या किया है, स्टॉक की जो बुक वैल्यू शो हो रही है बुक्स में वो 10% से कम है। मतलब टोटल स्टॉक का 90% बुक में शो कर रखा है, तो 10% से बढ़ाओ, तुम्हारी गलती, तुमने गलती से स्टॉक 10% कम से 10% से अंडर वैल्यू कर दिया आपने स्टॉक को, तो आपने 90% पे शो कर रखा है। तो आप क्या करो, स्टॉक को बढ़ाओ। तो इसकी पहली जनरल एंट्री के लिए हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। लेट स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। स्टॉक को हमने ले लिया एक्स, स्टॉक हमने ले लिया एक्स। उसके बाद हमें बुक वैल्यू 54,000 दे रखी है, दैट मीन्स ये क्या है 90%। तो आपका आ जाएगा 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 54,000। 90% स्टॉक का कितना है? 54,000। मतलब एक्स का 90% इज इक्वल टू 54,000। देन द वैल्यू ऑफ दी एक्स आ जाएगी 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 90। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 60,000। मतलब एक्चुअल जो हमारे स्टॉक की वैल्यू थी वो 60,000 थी, हमने बुक्स में स्टॉक को कितने से शो कर रखा है? 54,000 से शो कर रखा है। तो 6,000 से बढ़ा दो, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फॉर्म। एंट्री बन जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको पहले से ही पता है, असेट अगर इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है? डेबिट होती है। गलती से आपने कम कर रखी थी, अब आप उसको बढ़ा दो जितनी की भी गलती थी आपकी, तो स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देख बेटा नेक्स्ट एंट्री आपकी सेकंड में ये कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मतलब स्टॉक को हमने 10% से बढ़ा दिया है गलती से। मतलब जो स्टॉक आपका बुक्स में शो हो रहा है वो 110% है। लेट स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स का 110% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का 110% है 66,000। देन एक्स इज इक्वल टू 66,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 110, ये भी आ जाएगा आपका 60,000। मतलब आपके स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू तो 60,000 थी, आपने उसको बुक्स में कितने से शो कर रखा है? आपने बुक्स में शो कर रखा है 66,000 से, बढ़ा रखा है गलती से, तो अब उसको कम कर दो। स्टॉक अगर कम होगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये आपकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी 60,000। ये बेटा अमाउंट का थोड़ा प्रॉब्लम यहीं पे था। उसके बाद बेटा आगे दे रखा है आपको थर्ड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। बुक वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की 4 लाख और वो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगी 5 लाख तक। बेटा टू और बाय का फर्क लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट चैप्टर में भी मैंने समझाया था, मैं दोबारा कह रही हूँ। टू का मतलब होता है तक, बाय का मतलब होता है से।
ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 5 लाख तक बढ़ गई, मतलब पहले 4 लाख की थी अब 5 लाख होगी। तो कितने से बढ़ी है? 1 लाख से। जितने से बढ़ती है हम वो लिखते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फायदा हो गया, बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ जाएगा आपका 1 लाख। नेक्स्ट बेटा एंट्री है, बेटा ये बेसिक प्रॉब्लम दे रखी है, इनको थोड़ा ध्यान से करना, बाद में रिपीट होंगी आपके पास। आगे कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 4 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है 5 लाख से बढ़ी है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा 5 लाख अमाउंट आएगा। मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि जितने से बढ़ती है वो अमाउंट लिखते हैं हमेशा। तो 5 लाख से बढ़ेगी, फिर से वही एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 5 लाख से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ए डेटर ड्यू ऑफ ₹40,000। डेटर जिसने हमें 40,000 रुपए देने थे, आउटस्टैंडिंग थे उसके 40,000, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग थे, वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर उसको एज बैड डेट राइट ऑफ कर दिया। अब वो हमें क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपीज की। तो क्या हो रहे हैं? बैड डेट्स आपकी क्या हो रहे हैं? रिकवर्ड हो रहे हैं, आपको कैश मिल रहा है। इस बार आपको पेमेंट मिल रही है तो पहली एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट की। क्या एंट्री करते थे? आपने पहले कर रखी है 11th में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ये एंट्री होती थी आपकी। ये एंट्री बनी कितने से? 40,000 के थे बेटा, मगर ये कितने दे रहा है? 30,000 दे रहा है। तो 30,000 आपको अमाउंट मिल गया। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन में इफेक्ट तो शो करेंगे हम, हमारी एसेट बढ़ रही है तो एंट्री बन जाएगी। एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि एसेट बढ़ रही है तो ये आ जाएगी डेबिट में। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना हमने, क्योंकि फायदा हो रहा है। क्योंकि बेटा जिसको हम राइट ऑफ कर चुके थे वो अगर हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो फायदा है। तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 6th एंट्री। 6th एंट्री में ये कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट। एक पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट, वो उसने प्रॉमिस किया है कि वो 15,000 अमाउंट पे करेगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। 25,000 के अपने पूरे अमाउंट अकाउंट में वो हमें कितने रुपए देगा? 15,000 देगा। बट कुछ तो दे रहा है, हम तो राइट ऑफ कर चुके थे। तो हमारी एंट्री बेटा प्रॉमिस की पहले अकाउंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी, प्रॉमिस की ट्रीटमेंट हम नहीं करते थे। बट बीच में आपका एक कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, उसके बाद स्कीम आई थी सीबीएसई की। उस स्कीम में दे रखा था प्रॉमिस की हम एंट्री करेंगे, प्रॉमिस की जनरल एंट्री होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारी बुक्स आती है नई, पुरानी जिसके पास होगी उसमें इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। न्यू बुक्स में क्या होता है, अब इसकी जनरल एंट्री बनने लगी है तो आपकी एंट्री बन जाएगी क्या? डेटर्स बढ़ रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फायदा हो रहा है आपको तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 15,000 से। नेक्स्ट है बेटा आपके पास आगे कह रहा है ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। सेटल्ड का मतलब हम पे कर रहे हैं। हमारे पास एक क्लेम था क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, जो वो क्लेम था 20,000 का और उसे हमने पे कर दिया। कितने पैसे दिए हमने उसके लिए? 16,000 दिए हैं, तो हमें 4,000 का फायदा हो गया। आप एक तो बेटा एंट्री होगी आपकी पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पे कर रहे हो, सेटल किया आपने क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो ये एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है 4,000 का। तो दोनों को कंपाउंड कर देते हैं। डेबिट में तो क्रेडिटर्स नहीं आना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स टोटल 20 के थे, 16 के आपने पे किए, 4 के का आपको फायदा हो गया। उसके बाद बेटा 8th एंट्री है। 8th एंट्री में ये बोल रहा है
A computer purchased on 1st October 2016 for 40,000 debited to office expenses account is to be brought into account on 31st March 2018, charging depreciation at a rate 10% per annum on written down value basis. ये कह रहा है कंप्यूटर परचेज किया था हमने 1 अक्टूबर 2016 को, 31 मार्च 2018 को आप उसको कहाँ लेके आ रहे हो, बुक्स में उसकी एंट्री कर रहे हो। तो पहले बेटा आपको 31 मार्च 2018 तक की कंप्यूटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो डायरेक्ट लिख देती मैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू से पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। पहले देखो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ परचेज, इसकी वैल्यू थी 40,000, 1 अक्टूबर 2016 को थी। ठीक है बेटा, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन लगेगा आपका कहाँ से कहाँ तक बेटा, फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च होता है, तो हम 31 मार्च वैसे भी इसमें दे रखा है, 31 मार्च 2018 दे रखा था, तो हम ये लेके चलेंगे 1 अक्टूबर 2016 टू 31 मार्च 2017। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ का आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। 10% पर एनम है, तो 40,000 का 10% इज 4,000। 4,000 पूरे साल का है, तो हम 6 मंथ का लगाएंगे। 6 मंथ का लग जाएगा आपका कितना, 2,000। 2,000 लगा दिया, कितनी आगे वैल्यू रहेगी 38,000। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा, लेस डेप्रिसिएशन अगेन, और वो होगा आपका कहाँ से कहाँ तक का, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, वो होगा आपका 38,000 का 10%, 3800। वैल्यू आ गई आपकी 34,200 रुपीज। 34,200 उसकी एट प्रेजेंट वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए। तो अब इस वैल्यू को हम बुक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब तक हमने इसको बुक्स में नहीं लिखा था, अब हम लिखने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन को फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। बेटा ये आपकी बेसिक सी प्रॉब्लम्स थी, इनके साथ आपकी नरेशन जाएगी। नरेशन आप खुद से करोगे, ये आपको पता है नरेशन कैसे करनी होती है, पहले से करते आ रहे हो। ये आपके बेटा बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो आपको बड़े क्वेश्चन में मिलेंगी। इसके बाद हम सारे बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनेंगी, जो आप पहले कर चुके हो। आई होप समझ में आ गई होंगी, ना समझ में आए तो मुझे बता देना। थैंक यू।